बाई इलेक्शन होना है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर करा लिया जाए। लेकिन उसमें एक परंतुक दिया हुआ प्रोविजो, और वो है कि अगर 1 साल से कम का पीरियड किसी सीट के लिए है तो वहाँ इलेक्शन नहीं होगा। अंडर आर्टिकल 164 की धारा 4 में एक मंत्री को 6 महीने के लिए बिना सदस्य के मंत्री चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और उनको 6 महीने के अंदर ही सदस्य बनना है, नहीं तो उनकी मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद सीज हो जाएगी। आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आजकल जो कहा जाए राजनीतिक रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और आम आदमी में एक चर्चा है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है उपचुनाव को लेकर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उपचुनाव करनाल को लेकर एक याचिका दायर की गई है। आज हम इस मुद्दे को बारीकी से पड़ताल करेंगे, और पड़ताल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के जानकार, नियमों के जानकार, हरियाणा विधानसभा के सेवानिवृत्त स्पेशल सेक्रेटरी, पंजाब विधानसभा के सेवानिवृत्त एडवाइज़र राम नारायण यादव। यादव जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव जी, जिस प्रकार से उपचुनाव जब 6 महीने या 1 साल का समय रह जाए तो करवाने कितने जायज़ होते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नियमों में क्या प्रावधान है? देखिए धरनी जी, जैसे भी आपने बताया कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है, और महाराष्ट्र का केस तो मैंने भी सुना है, पढ़ा है, तो ये तो हर आदमी का अधिकार है कि वो कोर्ट में जाएं, न्यायालय से अपनी रिलीफ लें अगर मिल सकती है तो। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा उसमें हमारे इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 151A की धारा ये कहती है कि अगर कोई बाई इलेक्शन होना है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर करा लिया जाए। लेकिन उसमें एक परंतुक दिया हुआ प्रोविजो, और वो है कि अगर 1 साल से कम का पीरियड किसी सीट के लिए है तो वहाँ इलेक्शन नहीं होगा। और दूसरा, यदि किसी स्थिति में केंद्र सरकार या राज्य सरकार इलेक्शन कराने में असमर्थ है तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देके उस इलेक्शन को नहीं करा सकता। अब यहाँ पर बात आती है 1 साल से कम पीरियड के सीट के लिए इलेक्शन कराने के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में वहाँ की हाई कोर्ट ने अकोला सीट के लिए जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको सेट असाइड कर दिया है। अब उस सीट में और इस सीट में इतना अंतर है कि यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न साथ में क्रिएट हो गया है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न यहाँ क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो दर्शकों को समझाइए ताकि आम आदमी इस बात को समझ पाए। हाँ, जो अभी बात बताई है कि वो वहाँ पर तो इलेक्शन रिजेक्ट हुआ है या सेट असाइड हुई है नोटिफिकेशन, वो तो एक जनरल बाई इलेक्शन था। लेकिन यहाँ पर अंडर आर्टिकल 164 की धारा 4 में एक मंत्री को 6 महीने के लिए बिना सदस्य के मंत्री चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, और उनको 6 महीने के अंदर ही सदस्य बनना है, नहीं तो उनकी मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद सीज हो जाएगी। तो इस बाध्यता को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन भी बाध्य है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बाध्यता को पूरा करने के लिए सभी को ये करना पड़ेगा और इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये फ़र्क यहाँ पर आ जाता है। जो आप कह रहे हैं कि सीज हो सकते हैं 6 महीने के अंदर, अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव जो उपचुनाव है वो नहीं लड़ते और नहीं बनते, तो ऐसी स्थिति में कोई एग्जाम्पल है आपके पास पुराने अतीत के? हाँ, देखिए ऐसी एग्जाम्पल भी हैं, और जो हमारी आर्टिकल 164(4) की स्कीम कहती है वो भी ये कहती है कि ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे। ऐसे पहले एग्जाम्पल्स हैं दोनों तरफ के कि 1 साल से कम की पीरियड का है तो वहाँ इलेक्शन कराने का भी है, और 1 साल से नहीं 6 महीने से कम का पीरियड भी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी ऐसा प्रावधान है कि 6 महीने से कम पर भी इलेक्शन कराए गए हैं। और ऐसे हमारे हिंदुस्तान में PV नरसिम्हा राव जी का है, GV गौड़ा जी का है जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जो ऐसी स्थिति में बने थे कि जहाँ एक सीट खाली थी बाकियों को रख दिया गया, या 6 महीने से भी कम पीरियड था, या 1 साल से भी कम पीरियड था। और ऐसे और भी प्रदेशों में एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी जी का था, अशोक गहलोत का जी का था, और रेड्डी साहब का था आंध्र प्रदेश में, और हमारा विशेष है तो हमारे हरियाणा में ही चौधरी बंसीलाल जी का 1986 में था।
और इसके अलावा एक मैं आपको विशेष बताता हूँ जो बड़ा कंट्रोवर्सल था, जो एमपी थे लोकसभा के और वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बन गए थे, गिरधर गोमांग। वो 1999 में 1 साल से कम पीरियड के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वहाँ इलेक्शन हुआ और वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने के लिए मेंबर बने। और एक कमाल की बात है कि ऐसे होते होते भी उन्होंने लोकसभा में 99 में वोट डाला, जिससे कि वाजपेयी जी की सरकार जाती रही थी। तो ऐसे हमारे सेंटर में भी और यहाँ बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ 1 साल से कम का पीरियड हो या 6 महीने से भी कम का पीरियड हो या एक सीट का करा लिया और बाकी सीटों का छोड़ दिया, तो वहाँ हमें मिनिस्टर के लिए रास्ता देना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव का जिक्र करें तो अम्बाला उपचुनाव निर्धारित थे, रतनलाल कटारिया जी सांसद, उनका स्वर्गवास हो गया था, वो क्यों नहीं कराए गए हरियाणा में? हाँ देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेक्शन 151A में एक प्रोविजो दिया हुआ है, परंतु उसमें ये ही है कि दूसरा प्रोविजो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आती है कि वहाँ इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, तो इलेक्शन कमीशन उनसे पूछ के ये सर्टिफाई करके कि वहाँ इलेक्शन होना मुश्किल है, और ऐसे बहुत जगह हुए भी हैं, और तो उसको वो पोस्टपोन कर सकते हैं। तो पहले भी ऐसे होता रहा था। ये जो प्रोविज़न 151A का है 1996 में ही आया है, और इसी वजह से आया था कि पहले अगर कोई बाई इलेक्शन में पहले कोई सीट खाली हो जाती थी तो बाई इलेक्शन बहुत दिनों तक नहीं होते, सालों साल नहीं हुआ करते थे। तो ये एक 6 महीने का प्रोविज़न डाला है विद सर्टेन प्रोविजोस, और उस प्रोविज़ो में के कारण, सर्टिफिकेट के कारण, डिफ़िकल्टी के कारण यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुए थे। अगर 6 महीने में उपचुनाव नहीं हुए या ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, कहीं कोई सीज का मामला भी आपके नोटिस में है कि कोई मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट या कोई मंत्री सीज हुए हों? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे अगर इनका, जैसे हरियाणा की बात है, मैं इस पर स्पेसिफिक कर रहा हूँ, अगर ये 6 महीने के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर सदस्य नहीं बनेंगे तो इनकी चीफ मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी। और इसी को रोकने के लिए, इसी रिक्वायरमेंट के लिए जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से ऊपर संविधान का प्रोविजन है, उस संविधान के प्रोविजन को मान लेना चाहिए और उसी के अंदर इनको कंटिन्यू करा देना चाहिए। और ऐसी एग्जाम्पल है भी कि जहां 6 महीने के बाद मेंबर सीज हुए हैं और उनको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया गया है, और उस रीअपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। और ऐसा तेज प्रताप सिंह जी के केस में 1997 में हुआ भी है, जिसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2001 में आया था। धन्यवाद। तो ये हैं रामनारायण यादव, जो संविधान के जानकार हैं और भली भांति कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं। इनका कहना है कि जो नायाब सिंह सैनी उपचुनाव लड़ रहे हैं वो संवैधानिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा जो है उसकी पालना करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो वो बतौर मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सीज प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है, जैसा तेज प्रताप का पंजाब का एग्जाम्पल इन्होंने दिया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।